नमस्कार, आभार, अभिनंदन, स्वागत आप सभी का। हेलो मनी 9, मेरा सवाल है मैं हूं विपुल सिंह। और बाजार की स्थिति पर नजर डालें तो लगातार तेजी के बाद अब थोड़ी सी मुनाफा वसूली बाजार पे हावी होती हुई दिखाई दे रही है। आज 23,661 पे निफ्टी खुला। 23,667 का हाई लगाने के बाद वहाँ से हमने देखा कि लगातार धीमे धीमे अब गिरावट बढ़ती हुई, और अब से थोड़ी देर पहले जो इंट्राडे लो बना है वो है 23,442 से 23,443 के आसपास का। और अभी जो भाव देखने को मिल रहा है 97 अंक नीचे निफ्टी 23,470 का लेवल यहाँ पर देखने को मिल रहा है। एडवांस डिक्लाइन रेशियो पे भी अगर नजर डालें तो यहाँ पर भी गिरने वाले शेयरों की संख्या ज़्यादा दिखाई दे रही है। 1,319 शेयर ऐसे हैं जो कि गिरावट के साथ कामकाज कर रहे हैं, और 1,181 शेयर ऐसे हैं जो कि बढ़त के साथ कामकाज कर रहे हैं। तो कोई घबराने की स्थिति यहाँ पर अभी दिखाई दे नहीं रही है। लगातार नए रिकॉर्ड हाई बन रहे हैं। कल हमने देखा बैंक निफ्टी ने भी नया हाई बनाया। ऐसे में शुक्रवार का दिन है तो थोड़ी बहुत मुनाफा वसूली वो जायज़ है। चलिए आज के खास मेहमान से आपको रूबरू कराते हैं। हमारे साथ आज की चर्चा में जुड़ने के लिए, आपसे बातचीत, आपके प्रश्नों के उत्तर देने के लिए अरुण केजरीवाल जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अरुण सर, बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। सबसे पहले सर, बाजार पे ही आपकी राय जानना चाहेंगे। नए हाइज बन रहे हैं, धीमे धीमे करके ही बाजार लेकिन ऊपर की तरफ जाता हुआ दिखाई दे रहा है। बजट से पहले इस समय सर क्या मुनाफा वसूली करनी चाहिए, थोड़ा थोड़ा करके खरीदना चाहिए? क्या स्ट्रेटजी आप सजेस्ट करेंगे इस समय? विपुल जी, एक बड़ा इंटरेस्टिंग फिनोमेना बाजार में देखा जा रहा है। जी। कल फर्टिलाइजर का दिन था, आज कुछ रेलवे स्टॉक्स का दिन है। कहने का तात्पर्य ये कि अलग अलग दिन अलग अलग सेक्टर में एक तेजी देखने को मिलती है। उसी क्षेत्र के शेयर चलते हैं और उसके बाद में एक दिन या दूसरे दिन ठंडे हो जाते हैं। बुधवार को जब बैंक निफ्टी की एक्सपायरी होती है, उस दिन बैंकिंग क्षेत्र में आग ऐसे लग गई कि जिसका कोई अनुमान लगाना मुश्किल है। एक ही दिन में 1200 अंक बैंक निफ्टी बढ़ी थी। जी। तो जैसे मैंने कहा, अलग अलग दिन अलग अलग चीज चल रही है। कल जो फर्टिलाइजर क्षेत्र चले, चाहे वो आरसीएफ हो, चंबल फर्टिलाइजर हो, जीएनएफसी हो, पारादीप फॉस्फेट हो, सब में ऐसी तेजी हुई कि जो एमएसपी में जो 14 प्रोडक्ट्स में सरकार ने नए प्राइस घोषित किए हैं, अब किसान जो है वो फर्टिलाइजर ज्यादा डालेगा क्योंकि उसे ज्यादा पैसे मिलने वाले हैं। लॉजिकल बात नहीं है, लेकिन जी। शेयर बाजार में इलॉजिकल चीजें भी कई बार होती है। बिल- आपका जो दूसरा सवाल था कि अब क्या रणनीति होनी चाहिए, मेरे जी। ख्याल से जहां पर भी इस टाइप की पागलपन की तेजी मिले, अवश्य प्रॉफिट बुक कीजिए। बाजार कहीं पर भी आपको छोड़कर भाग नहीं सकता। ऐसा प्रॉफिट बुक नहीं करेंगे तो आपको अफसोस होगा, क्योंकि दूसरे दिन शेयर घट ही जाते हैं। अगर दूसरे दिन नहीं घटते तो तीसरे दिन घट जाएंगे। उम्मीद बजट की अभी तक तरह तरह की आ रही है। कोई भी स्पष्टीकरण टाइप की चीज नहीं है कि ये बजट का नया रूप होगा हम्म। या इस टाइप की चीजें होंगी। कुछ जी। समय है, डेट अनाउंस होने दीजिए। मेरे ख्याल से मिडिल ऑफ जुलाई में बजट आना चाहिए। अभी भी 25 दिन बाकी हैं इवेंट के लिए। कई कई रूमर्स, कई अफवाहें बाजार में आएंगी बजट आने के पहले। कई रूमर्स, कई अफवाहें बाजार में आएंगी। अगर आपको मुनाफा हो रहा है तो थोड़ा थोड़ा मुनाफा बुक करते रहें, ये सलाह है अरुण जी की, क्योंकि बाजार काफ़ी अच्छी खासी रैली दिखा चुका है। और जैसा कि अभी अरुण जी बता रहे थे कि हर रोज़ एक नया सेक्टर चल रहा है। फर्टिलाइजर से 2 दिन में फर्टिलाइजर की तेज़ी देखने को मिली, उससे पहले चीनी शेयरों में तेज़ी देखने को मिली थी, आज रेलवे शेयरों में काफ़ी अच्छी तेज़ी है। तो इन्हीं तमाम पहलुओं पर, इन्हीं अलग अलग सेक्टर्स को आज जांचने परखने की कोशिश करेंगे। बड़ी संख्या में दर्शकों के प्रश्न कार्यक्रम शुरू होने से पहले ही हमारे पास आ गए हैं। विवेक सक्सेना महादेव जी के प्रश्न के साथ शुरुआत करते हैं। कह रहे हैं, विपुल सर हर हर महादेव, आपके आने से शेयर के मौसम और प्राकृतिक मौसम दोनों में बहार आ जाती है। बहुत बहुत शुक्रिया सर, धन्यवाद ऐसे शब्दों के लिए। कह रहे हैं, मैंने HPCL के 538 के भाव पर शेयर लिए हुए हैं और अब औसत 358 हो गया है। बोनस के बाद अब मुझे नुकसान हो रहा है, बोनस कैसे काम करता है? सर जो रेशियो मिला है उसके हिसाब से आपके शेयर भी बढ़ गए होंगे, तो वो थोड़ा सा आप ध्यान दीजिए। उसके बाद एवरेज निकालेंगे तब आपकी सही कॉस्टिंग आएगी यहाँ पर। और एक और दर्शक हमारे हैं, वो कह रहे हैं कि अरुण जी के कहने पर मैंने HPCL के शेयरों में खरीदारी की हुई है, 50 शेयर मैंने लिए हुए हैं, भाव इन्होंने नहीं बताया है, अभी मुझे क्या करना चाहिए? HPCL पे क्या स्ट्रेटजी रहेगी सर? अब बोनस का आपने कहा था, बोनस जो है वो आ गया है,
क्या सलाह रहेगी अब करंट लेवल पे एचपीसीएल को लेकर के? सर, ये जो छुट्टी के दिन है, शनिवार रविवार जब बाजार बंद होते हैं, जी आप जब सोमवार को आपके खाते में देखेंगे तो आपके पास जितने शेयर थे वो 1.5 से मल्टीप्लाई होकर उतने शेयर बढ़ जाएंगे। जैसे खरीदार को एक तरह से चिंता हो रही है कि मैंने 550 550 के बीच में लिया, अब इसका भाव 340 350 के बीच में है, उसी तरह जो आदमी के पास शेयर नहीं है वो भी सोचता है अरे 550 का शेयर 350 हो गया, सस्ता लगता है। तो इसमें अगले सप्ताह आपको मूवमेंट आएगा। दूसरा, ये उम्मीद कीजिए कि जैसे अलग अलग क्षेत्र में सेक्टर की शेयर में तेजी होती है, ओएमसी का भी नंबर आना बाकी है। वो जिस दिन आएगा तब आपको ये भी जो कंपनी है बीपीसीएल, एचपीसीएल, ये सब में मूवमेंट आएगा। और एक चीज आपको बता देता हूं कि जो कंपनी ने डिविडेंड घोषित किया है, जी जो 16 रुपया कम बोनस और 16.5 रुपया कम बोनस और 11 रुपया एक्स बोनस, इसकी रिकॉर्ड डेट भी घोषित हो चुकी है। ये बोनस आपके खाते में आने के बाद एजीएम में जब ये डिविडेंड पास हो जाएगा तब आपको वो डिविडेंड भी मिलेगा। और वो डिविडेंड मौजूदा जो आपके शेयर है बोनस के बाद उसमें 11 रुपए प्रति शेयर मिलेंगे। इसका मतलब 3.5% की एक डिविडेंड यील्ड भी आपकी होती है। जी, तो बने रहिए सर। जो है आप लोग जो है बिल्कुल भी इसमें परेशान होने वाली बात नहीं है, डिविडेंड का भी लाभ मिलेगा, बोनस के शेयर भी आपके अकाउंट में आ जाएंगे। और इस बीच अभिषेक जी से जरा बातचीत कर लेते हैं, हमारे अगले दर्शक हैं। अभिषेक जी नमस्कार। नमस्कार सर जी। नमस्कार अभिषेक जी, कहाँ से हैं, कैसे हैं आप? सूरत सूरत से सर। नमस्कार। सूरत से बोल रहे हैं, जय बहुत अच्छी जिनेंद्र। बात। कैसे, आप बताइए क्या प्रश्न है आपका? वैसे है पीरामल एंटरप्राइज में। जी, हाँ, कितने एक शेयर ले 1070 रखे के हैं भाव से शेयर है। आप? 1070 के भाव पर? हाँ, अच्छा, और कितने समय तक होल्ड कर सकते हैं? 1 साल जैसा। 1 साल तक होल्ड कर सकते हैं आप। अभी तो फिलहाल नुकसान आपको हो रहा है यहाँ पर करीब करीब 200 रुपये पर शेयर के आसपास का नुकसान आपको यहाँ पर होता हुआ दिखाई दे रहा है। शेयर ने अंडर परफॉर्म किया है पूरी तरीके से। पिछले 6 महीनों में अगर हम देखें तो जो टोटल रिटर्न इस शेयर के अंदर आया है वो 1-1.5% का है। पूरे साल पे अगर हम देखें तो 5-6% का नेगेटिव रिटर्न यहाँ पर देखने को मिला है। तो सर अभी क्या एक बार के लिए लॉस बुक कर लें, या आपको लगता है कि इसका भी दिन आएगा? पूरे साल भर से अंडर परफॉर्मेंस देखने को मिल रही है। इनको एक सवाल पूछिए कि इन्होंने ये शेयर चुना क्यों। अभिषेक जी आप जुड़े हुए हैं हमारे साथ? मतलब हेलो। हाँ जी। बाईबैक आया था ना, उस टाइम का है। किस टाइम का है? 1 साल बाईबैक आया था उसका, पीरामल का बाईबैक हुआ था। अच्छा अच्छा अच्छा, बायबैक की खबर सुन करके इन्होंने लिया था सर, तब से ये रखे हुए हैं। हाँ। तो सर बाईबैक में तो इनको पैसा मिला था क्योंकि दाम हाँ। ऊंचे थे। मेरे को लगता हाँ, है उस इन्होंने टाइम बाईबैक में शेयर देकर जितने शेयर गए उतने इन्होंने हाँ। वापस ले लिए और उसके बाद ये शेयर लगातार गिर रहा है। बिल्कुल। तो हाँ, मेरे सही ख्याल बात। से मेरे ख्याल से शेयर ने जो लास्ट बॉटम बनाया है जी। हाल ही में, वहां से कुछ इम्प्रूवमेंट हो रहा है। जी। टेक्निकल एवरेजेस के हिसाब से भी अब इस शेयर में कुछ पॉजिटिव चाल आने की संभावना बन रही है। फिलहाल अगर ये बेचते हैं तो इनको एक अच्छा खासा नुकसान होता है। मेरे ख्याल से 2-3 महीना अगर होल्ड करेंगे तो इनकी कॉस्ट आ जाएगी कि नहीं वो पक्का नहीं है, लेकिन मौजूदा स्तर से जो लॉस हो रहा है उससे काफी कुछ रिकवरी होने की संभावना है। ठीक है, मौजूदा स्तर से रिकवरी की संभावना है। 2-3 महीने 4 महीने भी और होल्ड करके रखिए आप, आपके लिए ये सलाह निकल के आ रही है। आम जनता की आवाज़ कुमार के साथ, इस नाम से इन्होंने आईडी बनाई है, नाम अपना मेंशन नहीं किया है। कह रहे हैं विपुल सर नमस्कार, कह रहे हैं भाई आज तो मेरे सवाल का जवाब दे ही दीजिए, बहुत दिनों से प्रश्न पूछ रहा हूं। बिल्कुल मिल जाएगा सर। कह रहे हैं एसबीआई कार्ड के 70 शेयर ले रखे हैं 742 के भाव पे, क्या करूं, 8 महीने हो गए हैं अभी तक लॉस में हूं। ये क्रेडिट कार्ड को लेकर के आरबीआई की तरफ से जिस तरह के संकेत मिले सर, और अनसिक्योर्ड लोन को लेकर के जो सख्ती हो रही है, आप कैसे देख रहे हैं इसको, और क्या भविष्य आपको एसबीआई कार्ड का दिखाई दे रहा है? 8 महीने से होल्ड कर रहे हैं, आज भी 1.25% नीचे है, 724 का भाव अभी देखने को मिल रहा है, और जो इनकी खरीद का भाव है वो भाव जो है वो 742 का है। तो 20-30 रुपये का लॉस हो रहा है इनको, 7-8 महीने से होल्ड कर रहे हैं। अभी क्या सलाह रहेगी सर?
सर देखिए, एसबीआई कार्ड को मेरे ख्याल से करीब 4 से 5 साल नहीं, ये कोविड की शुरुआत, जब कोविड आया था उसी के पहले 16 मार्च को शेयर लिस्ट हुआ था। 16 मार्च 2020, मतलब 4 साल से कुछ ज्यादा हुआ है। इश्यू प्राइस के आसपास ही आज के दिन है। अब लेकिन ऐसा लग रहा है कि इसके अच्छे समय आने के टाइम आ चुकी है और ये शेयर में भी आपको कुछ मूवमेंट दिख सकता है। आपने इतने समय होल्ड किया है, 4-5 महीने धैर्य रखिए। अवश्य आपके जो प्राइस हैं उससे बहुत ऊपर ये शेयर चला जाए। चार्टिकली इसमें एक ब्रेकआउट के संकेत दिख रहे हैं जो जल्द ही आपको सबको सामने दिखेगा। जी, चलिए आगे बढ़ते हैं और जरा अगले दर्शक का प्रश्न कार्यक्रम में शामिल करते हैं। हमें अगला सवाल भेजा गया है कौशिक सिंह जी की तरफ से। कह रहे हैं कि सर क्या एचएएल और बीएल में अभी खरीदारी करें या फिर निकल जाएं शेयर से, क्या सलाह रहेगी? ये बहुत लोगों के सवाल हैं सर कि ये जो डिफेंस वाले शेयर हैं जो कि काफ़ी अच्छी चाल जिन्होंने दिखाई है, क्या उनमें अब प्रॉफिट बुक करने का वक्त आ गया है या आपको अभी भी लगता है कि बजट तक वेट करना चाहिए? डिफेंस को लेकर के खबरें लगातार हर दूसरे तीसरे दिन कुछ ना कुछ खबरें आ जाती हैं। आज हम देखें थोड़ा दबाव देखने को मिल रहा है एचएल के अंदर, करीब 2.25% नीचे है। वहीं बीएल की अगर हम बात करें तो यहाँ पर भी 2.25% की गिरावट है, 306 का लेवल देखने को मिल रहा है। अभी जो लोग प्रॉफिट में हैं उन्हें क्या करना चाहिए सर? देखिए, बीएल ने शेयर ने कहीं पे आपको कमजोरी के संकेत नहीं दिए हैं। अगर आप निवेशित हो, मुनाफा हो रहा है और आप थोड़ा सा जोखिम लेना चाहते हैं तो उसमें आपकी पोजीशन बना कर रखें। सेफ्टी के लिए ट्रेलिंग स्टॉप लॉस रख लीजिए और थोड़ा सा इसको राइड कीजिए। हो सकता है बजट के आने के पहले, कुछ दिन पहले, आपको इसके अंदर में 10-15% की तेजी और मिल जाए। मेरे ख्याल से सबसे बढ़िया रणनीति यही रहेगी, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस, जिससे कि प्रॉफिट कैप्चर हो जाता है मिनिमम एक लेवल पर, और अगर उसके ऊपर जाता है तो आपको मुनाफा मिलता रहता है। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस में वापस दर्शकों को बता दूं कि जैसे जैसे उसके भाव में वृद्धि हो, आधे जो भाव बढ़े उसका आप ट्रेलिंग स्टॉप लॉस में ऐड करते जाइए, जिससे कि आपकी जो स्टॉप लॉस की लेवल है वो बढ़ती जाती है। जी सर, ये जो लोग फ्रेश एंट्री करना चाह रहे हैं इस पर भी बहुत सारे सवाल हैं। डिफेंस शेयरों में क्या करें? तो जैसे बीडीएल है, एचएल है, बीएल है, क्या इनमें फ्रेश बाइंग भी की जा सकती है अभी करंट लेवल पे, या भी अवॉइड करना चाहिए, काफ़ी चल चुके हैं? देखिए, जो टारगेट आपको मैं जैसे दे रहा हूं कि यहां से लेके बजट तक हो सकता है आपको 8 से 10% मिल जाए, लेकिन ये 8 से 10% जो मिल सकता है उसके सामने अगर मान लीजिए ये बढ़त ना हो और शायद 10% घट जाए तो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो आपके फेवर में नहीं है। मौजूदा स्तर पर डिफेंस शेयरों में नया निवेश करना मेरे ख्याल से खतरे से खाली नहीं। तो अगर आप रिस्क लेने की क्षमता है, उन पैसों को जोखिम में आप लगा सकते हैं तो आप करिए, नहीं तो अवॉइड कीजिए। काफ़ी रैली आ चुकी है, अपसाइड यहाँ पर थोड़ा सा लिमिटेड दिखाई दे रहा है, ये राय निकल करके आती हुई। और अगला सेक्टर जिस पर काफ़ी ज़्यादा सवाल आ रहे हैं वो हम देख रहे हैं कि आ रहे हैं, जो कि तेज़ी देखने को मिली थी फर्टिलाइज़र शेयरों में। विकास त्रिवेदी जी कह रहे हैं चंबल फर्टिलाइज़र पर व्यू दे दीजिए। मैंने आज लिया है 200 शेयर 540 पर। सर 2 दिन की इतनी अच्छी रैली के बाद फिर आपने ऊपर के लेवल पर क्यों लिया? चलिए खैर ठीक है, कह रहे हैं कि मेरा रिप्लाई कर दीजिए। दूसरा, आरसीएफ के ऊपर आशीष सिंह जी कह रहे हैं कि आरसीएफ के शेयरों में अभी क्या करें, 183 के भाव पर लिया हुआ है। तो चंबल कह रहे हैं फर्टिलाइजर शेयरों में सर एक शानदार रैली देखी जो कि 2 दिन की रही और अब थोड़ा सा यहाँ पर दबाव देखने को मिल रहा है। आज 6% नीचे 524 का लेवल देखने को मिल रहा है। लोगों को लगा होगा कि शायद तेज़ी के बाद अब गिरावट आई है तो शायद ये सही लेवल है। 540 पे इन्होंने लिए हुए हैं जो है सर यहाँ पर शेयर चंबल फर्टिलाइज़र के। अब इनकी खरीद से भी 16 रुपये नीचे आ गया है। क्या सलाह रहेगी आपकी आरसीएफ और चंबल फर्टिलाइज़र पे और ओवरऑल फर्टिलाइज़र पे व्यू? विपुल जी, आपके शो पर अक्सर मैं ये आकर कहता हूं कि जिस शहर में 2 दिन बड़ी तेजी आ चुकी हो उसमें निवेश न करें। अगर उसके बावजूद
अगर कोई निवेश करता है तो उसको लॉस होगा होगा और होगा। उसके लिए मेरे पास में कोई सलाह नहीं है, उसे मैं किसी भी तरह से ज्ञान नहीं दे सकता दोबारा। एक दो बार ऐसे लोगों को जब चपेट लगेगी तब उनको ये समझ समझ में आएगी कि इस टाइप के माहौल में शेयर लेने से क्या होता है। मेरे कुछ शब्द कड़े हैं, लेकिन मेरे पास में इसके अलावा कोई उपाय नहीं है। दूसरा, जहां तक फर्टिलाइजर की बात है, शो के शुरुआत होने में मैंने कहा था कि सरकार ने 14 क्रॉप्स के ऊपर एक एमएसपी को बढ़ाया है। उसको लेकर शेयर बाजार को ये लगा कि अब फार्मर जो है इसमें फर्टिलाइजर ज्यादा लगाएगा, एक मोमेंटम बन गया। खास करके मैं आपके सभी दर्शकों को ये बताना चाहता हूं, कल जो फर्टिलाइजर शेयर में वॉल्यूम हुआ है, मुझे याद नहीं आता कि पिछले 15-20 साल में कभी इस टाइप का वॉल्यूम इन शेयरों में हुआ है। बाजार में ये एक संकेत है कि एक बड़ा डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है उपले स्तर पे। अगर इसमें एक दो दिन में एक करेक्टिव अपमूव नहीं आता आज के गिरावट के बाद में, तो ये समझ लीजिए एक मीडियम अवधि के लिए ये शेयर पीक आउट हो चुके हैं और इनको कल के हाइस को क्रॉस करने में बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। तो फिलहाल अगले सप्ताह में एक लास्ट अपॉर्चुनिटी है, अगर एक पुल बैक आता है। नहीं तो ये समझना चाहिए कि फर्टिलाइजर में अब आपको 5-6 महीने की रुकावट देखकर ही नई तेजी मिल सकती। चलिए, तो अगर अभी भी कोई लेना चाह रहा है तो उनके लिए भी ये अलर्ट है कि ऐसा ये देख करके कि आज गिरावट आ गई है तो तुरंत कूद करके खरीदिए मत। अभी अच्छी खासी रैली आई है, कई शेयरों में अपर सर्किट भी लगता हुआ दिखाई दिया है, तो फिर थोड़ा सा धैर्य रखिए। जिन लोगों ने ले लिया है, ऊपर के लेवल पे फंसे हुए हैं, उनके लिए थोड़ा अभी इंतज़ार लंबा हो सकता है। अगले हफ्ते वेट करते हैं, देखते हैं क्या होता है। चलिए, इस बीच जो है हमारे साथ कमल जी जुड़ चुके हैं अपना प्रश्न पूछने के लिए। कमल जी को नमस्कार। अरे सर नमस्कार, मेरा दोबारा कॉल लग ही गया। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। आप सुनाइए। सब बढ़िया सर। कहाँ से बोल रहे हैं? सर पंजाब, बठिंडा से। बठिंडा पंजाब से। चलिए, बहुत अच्छी जगह से बोल रहे हैं। मौसम में तो अब कुछ सुधार हो रहा है बठिंडा में कि नहीं? अभी गर्मी पड़ रही है? पूरा अच्छा, सिर्फ शेयर मार्केट में गर्मी है, बाकी तो बाहर तो मौसम ठंडा है। ओ, ठंडा हो गया मौसम। चलिए, बहुत अच्छी बात है। हाँ, शेयर बाजार में बिल्कुल गर्मी बनी हुई है। बताइए सर, क्या सवाल है आपका? सर कॉल इसलिए करा है कि अरुण केजरीवाल जी आज जुड़े हुए हैं साथ, तो मैं जैसे रवि सिंह का फैन, तो इनका भी। आपके वैसे सारे एक्सपर्ट जितने भी आते हैं सारे ही बहुत अच्छे हैं, मतलब थैंक यू सर, सारे अच्छे हैं। बहुत जैसे मेरे संतोष सिंह जी, अरुण केजरीवाल जी, रवि सिंह जी, इनकी मैं सबसे ज्यादा सुनता हूँ बात। शुक्रिया सर, बहुत बहुत धन्यवाद कि आप सभी एक्सपर्ट्स को बहुत ध्यान से सुनते हैं और उम्मीद करते हैं कि अमल भी करते होंगे, और अमल करेंगे तभी आपको फायदा होगा। बताइए सर, क्या सवाल है? बिल्कुल सर फायदा हो रहा है आपसे जुड़ने के बाद, बिल्कुल फायदा हो रहा है। थैंक यू सर। बताइए सर, क्या सवाल? मेरा सवाल सर, इन्होंने ना केजरीवाल सर ने एक शेयर दिया था 10 डायट, वो मैंने 1040 पे खरीदा, फिर मैंने एवरेज करके उसका प्राइस में 1020 ले आया। मतलब प्रॉफिट ठीक है, थोड़ा बहुत हो रहा भी मेरे को। जी जी, मतलब उसको होल्ड ही रखें या मार्केट के में जैसे बोल रहे कभी गिरावट आ सकती है, या उसको सेल करें? ठीक है, अच्छी बात है सर। पहले इन्होंने 1040 पे लिया, फिर नीचे आया, तो फिर इन्होंने एवरेजिंग की है 1020 अभी इनकी एवरेज है। 1034 का मौजूदा भाव है, 13-14 रुपये बन रहे हैं इनके। तो ये आपको फॉलो करते हैं, कह रहे हैं कि ये बताइए कि क्या ये 14 रुपये लेकर के निकल जाएं या अभी यहाँ पर और बढ़त की उम्मीद है, क्योंकि बाजार के उतार चढ़ाव से इनको थोड़ी सी घबराहट सी हो रही है। जहां तक मेरा कॉल का सवाल है, नीचे का स्टॉप लॉस ट्रिगर नहीं हुआ है। मेरा कॉल बरकरार है, और जैसे आप सभी जानते हो कि बाजार में उतार चढ़ाव होता रहता है, लेकिन टेक्निकल कॉल जो दिया गया था जिसमें कुछ फंडामेंटल्स भी हैं, वो फिलहाल अभी भी मौजूद है। मैं मेरे टारगेट पे बरकरार हूं और कॉन्फिडेंट हूं कि ये टारगेट आएगा। जी जी, टारगेट आएगा सर। अभी आप बने रहिए, आपके लिए फिलहाल यही सलाह निकल करके आ रही है, बने रहने की सलाह है आपके लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। और इस बीच हमारे साथ खाली यूट्यूब के माध्यम से 800 से ज़्यादा दर्शक हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हमारे ऐप और हमारे फेसबुक पर भी बड़ी संख्या में दर्शक जुड़ रहे हैं। तो आप सभी से निवेदन है, जितना हो सके अपने परिवारजनों, मित्रों,
ऑफिस के कलीग्स के साथ, जो भी आपका फैमिली ग्रुप हो उसमें लिंक को शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग मनी 9 की इस पहल का हिस्सा बन सकें। और जो मिसलीडिंग जो आजकल इन्फॉर्मेशन आ रही है ख़ासतौर से टेलीग्राम और तमाम सोशल मीडिया के माध्यम से, उससे आप लोगों को सतर्क रहना है, अलर्ट रहना है, बच के चलना है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले दर्शक का सवाल लेते हैं। ये सवाल हमें भेजा गया है ऑलराउंडर जी की तरफ से। कह रहे हैं, नमस्कार सर, मैं शिव दयाल, रेलवे और पावर में कहाँ पर मैं एंट्री लेना चाहता हूँ, कब तक ले सकते हैं? चलिए, ये अच्छा है कि आपने नाम लिख दिया, RVNL, IRFC, NHPC, NTPC, पावर ग्रिड, टाटा पावर। आपके माध्यम से ये 2 सेक्टर ऐसे हैं, इसमें बहुत सारे सवाल हमारे पास डेली आते हैं, तो इसी के माध्यम से जो है तमाम लोगों को उत्तर मिल जाएगा। सर, पावर में अभी क्या पावर बाकी है? क्योंकि कंजम्पशन तो लगातार बढ़ ही रहा है, जितनी गर्मी पड़ रही है ख़ासतौर से नॉर्थ के अंदर। अभी भी चलने की उम्मीद है क्या? बाइंग की जा सकती है, और की जा सकती है तो पावर क्षेत्र में आपके पसंदीदा शेयर कौन से होंगे? NHPC थम गया है, बाकी जगहों पर भी हम देख रहे हैं कि थोड़ी सी अब थकावट सी आ रही है पावर के अंदर, तो क्या अभी फ्रेश एंट्री कर सकते हैं? और दूसरा, रेलवे के ऊपर, चूँकि आज रेलवे सेक्टर पे काफ़ी ज़्यादा जो है हम देख रहे हैं मोमेंटम बना हुआ है, वहाँ पे क्या करना चाहिए? क्या प्रॉफिट बुक कर लें? विपुल जी, आपके पीसीआर को बोलिए कोई भी इसमें से एक कंपनी का चार्ट दिखाएं जिसमें जून महीने के भाव दिखें। जो 3 जून के भाव थे, किसी भी शेयर ने उसके अगल बगल में अभी तक आया नहीं है। बिल्कुल। इसका मतलब ये कि बाजार में जो करेक्शन आया है, जिस दिन एग्जिट पोल आया था और बाजार टॉप बना था, उसके बाद से इन शेयरों में लगातार कुछ न कुछ गिरावट देखने को मिली है। कुछ रिकवरी जरूर गिरावट के बाद हुई है, लेकिन अभी तक 3 और 4 तारीख के जो हाई बने थे उसके आसपास नहीं आया है। आपका दूसरा सवाल था कि पावर क्षेत्र में क्या लगता है? सर, पावर क्षेत्र में डिमांड कम नहीं होगा। रिन्यूएबल एनर्जी पे देश का फोकस है, सभी अच्छी कंपनियां उसमें ज्यादा उत्पादन करने की चेष्टा कर रही हैं। इसमें ग्रोथ जबरदस्त देखने को मिलेगा, लेकिन जब आप शेयर खरीदते हैं तो उसका भाव, उसका वैल्यूएशन भी गौर कीजिए खरीदने के पहले। अब फिलहाल इनके जो वैल्यूएशन है वो महंगे हैं। इस भाव में शेयर की खरीद करना या किसी को एडवाइस देना उचित नहीं है। इसलिए मैं कहता हूं कि इस क्षेत्र से थोड़ा सा इसे करेक्ट करने दीजिए। एक नेचुरल करेक्शन की बहुत जबरदस्त आवश्यकता है। वो जब तक नहीं आता तब तक इस शेयर में निवेश करने से फायदा नहीं होगा। ठीक, काफ़ी ज़्यादा चल चुके हैं ये शेयर जिसकी आप बात कर रहे हैं, पावर क्षेत्र के। उसमें चाहे वो NTPC हो, पावर ग्रिड हो, टाटा पावर हो, तो जो पुराने लोग हैं उनको तो अच्छा मुनाफा मिल रहा है, लेकिन आप फ्रेश लेवल पे जाकर के एंट्री करेंगे तो आपका रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो थोड़ा सा रिस्की होता हुआ दिखाई दे सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले दर्शक से बातचीत करते हैं। हमारे साथ अब बातचीत करने के लिए हमारे साथ अनिल गुप्ता जी जुड़ चुके हैं। अनिल जी को नमस्कार। सर नमस्कार, कैसे हैं आप? हम बहुत अच्छे हैं, आपसे बात करके और अच्छे हो गए। बताइए आप कहाँ से बोल रहे हैं अनिल जी? सर गिरी निजामुद्दीन से। निजामुद्दीन से? जी सर। अच्छा, चलिए बहुत बढ़िया सर। बताइए क्या करते हैं आप? सर मार्केटिंग करते हैं। मार्केटिंग करते हैं, चलिए हमारी भी मार्केटिंग, हमारे चैनल की भी थोड़ी सी मार्केटिंग कर दीजिए सर। बताइए क्या सवाल है आपका? सर GRSC पे सवाल था जी। सर। ये मैंने 1811 के रेट पे लिया था जब ये इसकी रैली चल रही थी, तो कुछ दिन पहले। ओहो, अच्छा। तो थोड़ा सा मामला गड़बड़ हो गया आपका कि आपने बिल्कुल पीक के आसपास लिया है। अभी कितने समय तक होल्ड कर सकते हैं? सर 6 मंथ 8 मंथ। 6 मंथ 8 मंथ, क्योंकि ये चीज़ हमेशा अभी अरुण सर समझा भी रहे थे तमाम दर्शकों को, ये ज़रूर देख लें एक बार कि पिछले कुछ दिनों में कितनी तेज़ी के साथ ऊपर गया है। अगर उसमें ऑलरेडी ठीक ठाक रिटर्न आ चुका है, अब 1 महीने के अंदर ये 40-45% चल चुका था
और उसके बाद से अब ये करेक्शन देखने को मिल रहा है। आपने बिल्कुल पीक पे लिया 1847 के आसपास जब ये गया था और वहीं पे जाके आपने ख़रीदा है। अब उसके बाद से अब ये नीचे आता हुआ शेयर दिखाई दे रहा है। आज भी इसमें ठीक ठाक करेक्शन है, बल्कि इस पूरे सेक्टर में करेक्शन अच्छा देखने को मिल रहा है। चाहे कोचिन शिपयार्ड हो, मझगांव डॉक हो, 4% 2.5% नीचे हैं। डिफेंस क्षेत्र में आज अच्छी गिरावट देखने को मिल रही है। भारत डायनेमिक्स 2.5% नीचे है। बीईएल में 1.5% की गिरावट है। गार्डन रिच बिल्डर के शेयर लिए हुए हैं सर, बिल्कुल पीक पे जाकर के लिया हुआ है, जिसके बारे में अभी आप बातचीत कर रहे थे कि इन शेयरों में अब करेक्शन आना चाहिए। तो अब करेक्शन आ रहा है, इन्होंने ऊपर लिए हैं, क्या करना चाहिए? सर देखिए, अगर आप इस टाइप का जोखिम भरा काम करते हो तो अवश्य आपको पैसे लगने के चांसेस बढ़ जाते हैं। बहुत कुछ कर नहीं सकते। अगर हिम्मत है तो मौजूदा स्तर पर लॉस करके बुक करके निकल जाइए। क्या लेना है उसके बाद अगला प्रश्न आएगा, तो आपके शो के एंड में चुन चुन के शेयर में कुछ आपको नाम दूंगा जिसमें आप निवेश कर सकते हो। जो लोग रेगुलर ट्रेडिंग करना चाहते हैं उनके लिए भी आज मैं 2 शेयर दूंगा, एक बड़ा ट्रेडिंग रेंज के साथ, कि आप इनको इस भाव से इस भाव के बीच में ले बेच कर सकते हो, जिससे कि आपका वो कहते हैं ना, मन लगा रहे, आप कुछ कार्यक्रम करते रहे और कुछ छोटा मोटा पैसा अवश्य बनता रहे। दोनों टाइप के इन्वेस्टर के लिए आज मैं आपको चुन चुन के मैं कुछ शेयर दूंगा। चुन चुन के खास पेशकश हमारी महज जो है आपसे कुछ ही देर में हम शुरू करेंगे। कार्यक्रम के अंतिम हिस्से में चुन चुन के में कुछ शेयर रिकमेंड किए जाएंगे, उसमें ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट दोनों व्यूज़ निकल करके आएंगे। बने रहिए लगातार कार्यक्रम के आखिर तक आप लोग, और जो भी आपके प्रश्न हैं उनके उत्तर देने की हम कोशिश यहाँ पर लगातार कर ही रहे हैं। चलिए इस बीच जो है अगले दर्शक के पास चलते हैं और उनका प्रश्न कार्यक्रम में शामिल करते हैं। सर, अगले दर्शक का प्रश्न ले उससे पहले मिड कैप आईटी पे और आईटी को लेकर के क्या व्यू निकल करके आ रहा है? ये सेक्टर ने बहुत निराश किया लोगों को, क्या अभी भी वापसी की कोई उम्मीद है? आज तो रिकवरी है, लेकिन अगर 2-4-6 महीने के लिए कुछ खरीदना हो तो क्या ये सही समय है? क्योंकि यूएस के अंदर भी हम देख रहे हैं कि उम्मीद की जा रही है कि शायद अब रिकवरी आती हुई दिखाई दे। सर, जब तक नतीजे ये नहीं बयान दे या स्पष्ट करें कि टर्न अराउंड दिख रहा है, जो ये क्षेत्र पिटा हुआ है पिछले 4 क्वार्टर से उम्मीद जताई जा रही है कि टर्न अराउंड आएगा, मेरे ख्याल से इस क्षेत्र में घुसने में जोखिम ज्यादा है, रिटर्न कम है। अगर अपन देखें तो जो दिग्गज शेयर है, चाहे आप टीसीएस की बात करें, इंफोसिस की बात करें, विप्रो, एचसीएल टेक, ये सब ऊपर जाते हैं और फिर नीचे आते हैं। जब नीचे आते हैं तो पिछले लो के आसपास आ जाते हैं, लेकिन पिछले हाई के पास नहीं पहुंचते। तो मतलब पैटर्न भी शेयर का थोड़ा सा नेगेटिव बनते जा रहा है। और जो जो बोलते हैं ना ऑप्टिमिस्ट इन्वेस्टर, वो हर बार उसे ये लगता है कि अगली बार ठीक हो जाएगा, तो वो उसमें निवेश करता है। मेरे ख्याल से थोड़ा सा इसमें धैर्य रखें। जब तक आपको संकेत 1-2 दिग्गज कंपनी से नहीं मिलता कि नतीजे पॉजिटिव हो गए हैं, तब तक इस क्षेत्र से दूर रहें। चलिए, तो दूर रहें इस क्षेत्र से, ये फिलहाल जो है राय निकल करके आती हुई आईटी के ऊपर। इस बीच जो है सबिया सैयद जी कह रही हैं कि सर एचपीसीएल के शेयर 536 पे लिए हुए हैं, अब ये 335 पे आ गया है, इसका फ्यूचर क्या होगा? आपको बता दें, आप कार्यक्रम पूरा फिर से देखिएगा, बहुत डिटेल में जो है अरुण जी ने इस पर बातचीत की है। अभी फिलहाल होल्ड करने की सलाह इतना ही कह सकते हैं, क्योंकि इस पर हम लोग काफ़ी डिटेल में बातचीत कर चुके हैं। इस बीच राजेश जी से ज़रा बातचीत कर लेते हैं। राजेश जी को नमस्कार। नमस्कार। नमस्कार विपुल जी, कैसे हैं राजेश जी? बस मजे। बस मज़े में ही रहना चाहिए सर, और आपकी बातें सुन करके, आपका उत्साह देख करके काफ़ी अच्छा लग रहा है। क्या करते हैं सर आप? मैं तो रिटायर हूँ। अच्छा, चलिए, ये सबसे बड़ी बात है, अच्छी बात है कि अब आप जिम्मेदारियों से मुक्त हो गए हैं। बताइए क्या सवाल है सर? बस बाकी सब तो ठीक है। एक इंडस टावर के विषय में मुझे जानना था। हाँ बताइए। 354 के भाव से मैंने लिए हुए हैं। 354 पे? हाँ जी। अच्छा, तो और क्या करना चाहिए? होल्ड करना चाहिए? कितने समय तक होल्ड कर सकते हैं आप? वैसे कोई सवाल नहीं, समय की कोई वो नहीं है। हाँ, थोड़ा सा यहाँ पर हम देख रहे हैं खबरें के चलते यहाँ पर जो है दबाव देखने को मिला है। आज तो बड़ी ब्लॉक डील के जरिए वोडाफोन ने जो है यहाँ पर जो है अपनी 18% हिस्सेदारी बेची है।
ब्लॉक डील के जरिए, और उसके चलते भी आज दबाव यहाँ पर देखने को मिल रहा है। भविष्य क्या होगा उसके बारे में ज़रा बातचीत कर लेते हैं। सर, इनको 20-25 रुपये पर शेयर का नुकसान हो रहा है। वोडाफोन ने अपनी हिस्सेदारी कंपनी में बेच दी है। एक रैली आई थी जब वोडाफोन आइडिया का FPO आया था, तो हम देख रहे थे लगातार ये तेज़ी के साथ ऊपर जा रहा था, ये इस उम्मीद में कि अब वोडाफोन से इनका जो उन्होंने जो कर्ज दिया हुआ है वो मिल जाएगा। अभी क्या करना चाहिए सर? तो देखिए, फिलहाल जो ब्लॉक डील के बाद में जो उन्होंने अपनी हिस्सेदारी बेची है, मेरे ख्याल से उसमें कई लोगों ने कल नहीं, 2 दिन पहले इसमें ट्रेडिंग करी थी, और अब ये शेयर जो है काफी डिस्ट्रीब्यूट हो चुका है। कुछ इसे समय लगेगा एब्जॉर्ब होने में, लिक्विडिटी खत्म होने में। मेरे ख्याल से जब ये होल्ड करना चाहते हैं तो इन्हें होल्ड करें। कुछ समय लगेगा ठीक होने के लिए, लेकिन प्राइस रिकवरी हो जाएगी, बट 2-3 महीने लगने की संभावना है। प्राइस रिकवरी हो जाएगी, लेकिन 2-3 महीने यहाँ पर आपको लग सकते हैं। सर, आपने अभी HPCL पे तो बहुत डिटेल में बात की, लेकिन बड़ी संख्या में BPCL पे सवाल आ रहे हैं। रितु जी कह रही हैं कि क्या BPCL में आज खरीदारी कर सकते हैं। 1-2 दर्शक और हैं जो कह रहे हैं कि BPCL के बारे में अरुण जी से पूछिए। तो मैं जानना चाहूँगा कि HPCL में जो होना था वो तो हो गया, BPCL को लेकर के अभी क्या व्यू निकल करके आ रहा है? क्या फ्रेश एंट्री के लिए कोई जगह बनती है यहाँ पर? आवाज मिल रही सर आपको? हाँ जी, 1 मिनट सर, जरा जी मैं जी, चार्ट नहीं, आराम देख से आप लूं। देख लीजिए। अभी जरा एक बार जरा देखते हैं BPCL की स्थिति यहाँ पर। सर 302 रुपए के आसपास जी। इसमें थोड़ी सी फ्रेश बाइंग कर सकते हैं। लेकिन मैं लोगों को थोड़ा सा जो कहते हैं अलर्ट करना चाहता हूं। आप जितने भी शेयर लेना चाहते हैं इस भाव पर पूरे मत खरीदिए, उसको 3 हिस्सों में बांट कर खरीदिए। वॉलेटाइल शेयर हैं, OMC कंपनीज, इनके ऊपर में उतार चढ़ाव होता रहता है, तो पूरा एक साथ निवेश न करें, 3 हिस्सों में बांट के ले। हो सकता है पहला हिस्सा लेने के बाद में आप अगला हिस्सा 2 दिन 3 दिन बाद ले, 1 सप्ताह के बाद ले, जिससे आपकी एक एवरेज, एक सॉलिड एवरेज हो जाए। जी, एक साथ पैसे मत लगाइए, जो भाव बताए गए हैं उन लेवल्स के आसपास लीजिए। अभी मौजूदा थोड़ा नीचे आने दीजिए, उतार चढ़ाव वाला शेयर है ये, तो उस हिसाब से अपनी रणनीति आप प्लान कीजिए। अविनाश शर्मा जी कह रहे हैं कि सर आप दोनों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आपको भी हमारी तरफ से बहुत प्यार भरा नमस्कार। BRNL के शेयर इन्होंने ले रखे हैं, 64 की बाइंग है, कह रहे हैं अभी लॉस में ही चल रहा है, क्या करूं, होल्ड करूं या सेल करूं? BRNL में क्या हुआ सर? मतलब जिस तरीके से ये शेयर एक रफ्तार पे चल रहा था और उसके बाद से जब गिरना शुरू हुआ तो रिकवरी आती कहीं दिखाई नहीं दे रही है। आज भी अगर हम देखें तो 2% के आसपास की गिरावट है, वॉल्यूम भी अब घटने लगे हैं। आपकी राय क्या होगी? क्योंकि काफ़ी लोगों के सवाल यहाँ पर आ रहे हैं। पिछले 1 महीने में 23-24% के करेक्शन यहाँ पर आ चुका है, और कितना करेक्शन बाकी है इसमें? विपुल जी, कौन से शेयर की बात करी है आपने? सर BRNL, भारत रोड नेटवर्क लिमिटेड। अच्छा। और यहाँ पर हम देख रहे हैं कि पिछले 6 महीने में भी 3-3.25% का नेगेटिव रिटर्न, लेकिन पिछले 1 महीने की अगर बात करें तो ठीक ठाक करेक्शन आ चुका है। 24% करेक्ट हो चुका है सर 1 महीने के अंदर शेयर ये। सर ये शेयर मेरे ख्याल से लिस्टिंग के बाद से नॉन स्टॉप, जो पहले जो चाल ऊपर की तरफ हुई थी उसके बाद में एक कंटिन्यूअस डाउन ट्रेंड है। चार्टिकली अभी तक शेयर कोई टर्न अराउंड नहीं दिखा रहा। मेरे ख्याल से इसमें कुछ समय और लगेगा एक बॉटम इस्टेब्लिश होने में। जब तक बॉटम इस्टेब्लिश नहीं होता, तेजी की बात नहीं कर सकते इस शेयर में। तो जिनके पास है क्या करें? बने रहें, एक बार लॉस बुक करें, क्या स्ट्रेटजी सजेस्ट करेंगे सर आप? तो देखिए, लॉस जिस भाव में इन्होंने खरीदा है बड़ा है जी। अगर निकल जाना चाहे तो निकल सकते हैं, क्योंकि ट्रेंड लाइन भी डाउनवर्ड है, एवरेजेस भी डाउनवर्ड है, कहीं पर भी एक टर्न अराउंड नहीं दिख रहा। अभी सर अब गलती हो गई आपसे, एक बार के लिए चाहिए तो निकल जाइए, क्योंकि फिर जो है लॉस आपका बढ़ सकता है यहाँ पर। तो ये राय आपके लिए फ़िलहाल निकल के आ रही है। बाकी जो नुकसान हुआ उसकी भरपाई फिर कहीं और किसी शेयर में की जाएगी।
बाजार के उतार चढ़ाव पे नज़र बना के रखनी चाहिए और एक स्टॉप लॉस अवश्य जो है किसी भी शेयर में जो है रखना चाहिए कि एक सीमा तक ही नुकसान बर्दाश्त करेंगे, उसके बाद नुकसान को बुक कर लेंगे। चलिए वैशाली जी से बातचीत कर लेते हैं, हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुकी हैं। वैशाली जी को नमस्कार। नमस्कार सर। नमस्कार वैशाली जी, कहाँ से बोल रही हैं? नमस्कार। नमस्कार। जी, पालनपुर गुजरात से। पालनपुर गुजरात से। केम छो? सब मजामा छो? एकदम मजामा છીએ। चलिए बहुत अच्छी बात है मैम। कैसे लग रहे हैं मनी 9 के कार्यक्रम आपको? बहुत अच्छा सर। चलिए थैंक यू मैम। क्या प्रश्न है आपका? जी मैंने रेणुका शुगर के 470 शेयर लिए हुए हैं 52.69 प्राइस पे, तो होल्ड करना चाहिए या फिर सेल कर देना चाहिए? शॉर्ट टर्म के लिए ही है। ये जो आपने जो उस दिन रैली आई थी उसमें तो उसी में लिए थे ना? जी नहीं, मैंने कल ही लिया था एक्चुअली, वो ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट आ रहा था ना उससे। चलिए ठीक है। 52.69 पे लिए हुए हैं, 1 रुपये आपकी खरीद के नीचे है। शॉर्ट टर्म का नज़रिया सर इनका बना हुआ है। पिछले 1 महीने में अच्छी रैली आई है, यहाँ पर 22-23% का रिटर्न यहाँ पर आता हुआ दिखाई दिया है। कुछ एक खबरें जो हैं कि सरकार की तरफ से कहा गया कि वो जो है 20% एथनॉल ब्लेंडिंग को मंजूरी दे सकती है, मतलब जो है वो 2025 तक इम्प्लीमेंट करने की योजना है। उसी मोमेंटम में ये सभी चीनी के शेयर चलते हुए दिखाई दिए थे। 1 रुपये के नुकसान पे हैं। आपकी राय क्या रहेगी? क्या स्टॉप लॉस टारगेट हो सकते हैं सर यहाँ पे? तो देखिए, इसमें एक ब्रेकआउट आने की संभावना है, जहां पे ये शेयर प्रीवियस जो एक हाई था फरवरी में, उसे क्रॉस करने की चेष्टा कर रहा है। 2-4 दिन का समय लग सकता है वो ब्रेकआउट होने में। इनके लिए एक सलाह रहेगी कि एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस रखिए और जैसे जैसे शेयर का भाव बढ़ता है उस ट्रेलिंग स्टॉप लॉस को भी बढ़ाते रहिए। अगर ये ब्रेकआउट सक्सेसफुल होता है, फरवरी का जो टॉप बना था उसको क्रॉस करने में, तो इसमें 8-10 रुपए की शेयर की और संभावना बनती है। तो मेरे ख्याल से सलाह यही है, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस रखिए और शेयर को क्लोजली मॉनिटर कीजिए। ठीक है। चलिए इस बीच सुनीता चौधरी जी कह रही हैं कि अरुण जी का टार्क 197 हो गया है और मैंने जो है 45 रुपये पे ख़रीदा हुआ है। टार्क पे आज बहुत सारी टिप्पणियाँ आई हैं, मैंने तो कभी खाली एक प्रश्न लिया है। ये आपकी रिकमेंडेशन थी शायद, क्या सर? अभी क्या करना चाहिए? बिल्कुल 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 जी, तो अच्छे प्रॉफिट में हैं लोग तो सर ऐसा है, अगर आपको ये टारगेट आपका जो है अचीव हो गया है और आपको लगता है कि इसमें आप प्रॉफिट बुक करना चाहिए, अवश्य कीजिए। और ये ध्यान में रखिए कि इस शेयर में लंबे रेस का घोड़ा है, तो आप टारगेट जो है अब इसको बढ़ाकर 250 रुपए का कर सकते हैं, लेकिन एक बार के लिए प्रॉफिट बुक कर लीजिए। जब भी आपको इसमें कमजोरी दिखे वापस निवेश कीजिए। जब प्रॉफिट घर में आ जाएगा और आप नए दाम पे खरीदेंगे, मान लीजिए 180, 185, तो आपको वो भाव हर समय खटकता रहेगा, न कि 140, 145 का। ठीक, तो ये राय यहाँ पर निकल करके आती हुई। चलते हैं अगले दर्शक के पास। और इस बीच मिस्टर चौधरी जी कह रहे हैं, विपुल सर मैं मनी 9 का प्रोग्राम रोज़ देखता हूँ, बहुत हेल्प होती है। थैंक यू सर। कह रहे हैं BEL पे क्या व्यू है, फ्रेश एंट्री कर सकते हैं? सर BEL पे भी बहुत डिटेल में पूरे डिफेंस शेयरों पे बातचीत हुई है। हालांकि आपको संक्षेप में बता देते हैं कि अभी एंट्री लेना थोड़ा रिस्की हो सकता है, अरुण जी का मानना है। काफ़ी शेयर चल चुके हैं, लेकिन हाँ, पूरा डिस्कशन सुनने के लिए आप कार्यक्रम फिर से देखिएगा, आपको उत्तर मिल जाएगा। चलिए चलते हैं अगले दर्शक के पास। हमारे साथ दिनेश शुक्ला जी मौजूद हैं। दिनेश जी को नमस्कार। नमस्कार सर, बहुत बहुत नमस्कार सर। नमस्कार नमस्कार। कैसे हैं दिनेश जी आप? सर बहुत बढ़िया सर, मैं संगम नगरी प्रयागराज से हूँ। ओह बहुत बढ़िया सर, बहुत बहुत बधाई आपको कि आप संगम किनारे से बोल रहे हैं और बड़ा अच्छा लगता है। इलाहाबाद जब भी जाना होता है, काफ़ी खूबसूरत शहर है। बताइए सर, क्या प्रश्न पूछना चाह रहे हैं? जी सर, मेरे सर अदानी पावर के सर ये 752 रुपए पर सर 250 शेयर हैं सर। 250 शेयर आपने लिए हुए हैं और किस भाव पे? 752 पे? हाँ सर, 752 पे। अच्छा, कब तक होल्ड कर सकते हैं सर? सर जी होल्ड करने की कोई दिक्कत नहीं सर, लॉस ना हो बस। लॉस ना हो। चलिए 10-12 रुपए का नुकसान हो रहा है, तो मतलब इतना बड़ा नुकसान नहीं है अभी। लेकिन क्या करना चाहिए अदानी पावर को लेकर के? पावर पे हमने अभी बात की, लेकिन अदानी पावर पे अभी चर्चा नहीं हुई है। ओवरऑल अदानी ग्रुप पे आपकी क्या राय निकल करके आ रही है सर? और इनका प्रश्न का उत्तर तो दीजिए, लेकिन अदानी समूह के अंदर अब थोड़ी सी शिथिलता, थोड़ा सा
मतलब जितनी वॉलेटिलिटी थी अब वो थोड़ा सा कम होती हुई दिखाई दे रही है। आपकी राय क्या होगी, और ख़ासतौर से इनको जो 12 रुपये का नुकसान हो रहा है इनके लिए क्या सलाह रहेगी? विपुल जी, तीन चीज कहना चाहूंगा। पहली, आज से 1.25 साल पहले मार्च 2023 में अडानी समूह का जो हिंडनबर्ग को लेकर जो चर्चा का विषय बन गया था, वो अब उनके पीछे है। कंपनी उससे उबर आई है। जो शेयर के भाव हैं, लगभग सभी के सभी कंपनियां उस भाव से ऊपर आ गई हैं। अब कोई उस बात की चर्चा नहीं करता। जहां तक इनके आप कारोबार की बात करें, प्रदर्शन की बात करें, परफॉर्मेंस की बात करें, तो सभी कंपनी अच्छी चल रही है। मेरे ख्याल से अडानी पावर में आज के दिन जो इनको करीब 1.5% का नुकसान है, ये बहुत छोटा एक मूवमेंट है। एक अच्छे दिन पे ये क्रॉस हो जाएगा। लेकिन अगर कोई अडानी समूह में निवेश करना चाहता है तो उसे अडानी एंटरप्राइज के शेयर अवश्य लेने चाहिए, क्योंकि ये एक तरह से होल्डिंग कंपनी है अडानी समूह की। और जो भी कंपनी अलग कारोबार से लिस्टेड नहीं है वो अडानी एंटरप्राइज के समूह में रहती है, जब तक वो कंपनी एक साइज एंड स्केल पे नहीं आ जाती। तो सब नए वेंचर्स उस कंपनी में शामिल है और आपको एक बड़ा अपॉर्चुनिटी देती है कंपनी को उभर कर आने के लिए। उसमें वो उसका प्रॉफिट कैप्चर होता है। जी चलिए, तो ये राय यहाँ पर निकल करके आ रही है। और इस बीच चलते हैं अगले दर्शक का प्रश्न लेने के लिए। और ये प्रश्न आया हुआ है हमारे पास जीएमआर को लेकर के, जीएमआर एयरपोर्ट को लेकर के। प्रभात सिंह जी कह रहे हैं कि जीएमआर एयरपोर्ट के 200 शेयर 85 के भाव पर लिए हुए हैं, 6 महीने का टारगेट क्या होगा? जीएमआर एयरपोर्ट में सर काफ़ी मोमेंटम बनता हुआ दिखाई दे रहा है और अब ये आज शेयर जो है वो 100 रुपये के नज़दीक भी पहुंच चुका है। और इनफैक्ट इंट्राडे में इसने 100 का लेवल क्रॉस किया है ऊपर की तरफ। और कितना जो है ऊपर जाता हुआ दिखाई दे रहा है। आज 2% के आसपास की तेज़ी है, 99.68 का हाई लगाया है। 100 रुपये के आसपास सर ये एक रुकावट सी कभी कभी जो देखने को मिल रही है, आपकी राय क्या होगी? क्योंकि इसका 52 वीक हाई भी 100 रुपये 70 पैसे के आसपास ही है। तो देखिए, तकनीकी तौर पर अगर 100 रुपए 70 पैसे के ऊपर शेयर चला जाता है तो इसमें एक फ्रेश टेक्निकल ब्रेकआउट होता है। 1 रुपए या 1% दूर है, कभी भी हो सकता है। बजट में उम्मीद जताई जाएगी कि एयरपोर्ट के ऊपर में सरकार की कोई नई पॉलिसी अनाउंस हो, इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर कुछ नई पॉलिसी हो। अगर बजट में ना आता है तो जो इकोनॉमिक सर्वे में बोलते हैं उसके अंदर में कुछ इसमें टिप्पणी मिले कि अगले 5 साल में कितने नए एयरपोर्ट के बनने की संभावना है या सरकार चाहती है, तो मेरे ख्याल से शेयर अप ट्रेंड में है। अप ट्रेंड में रहने दीजिए। उम्मीद की जाएगी कि इसमें बढ़त आए। 6 महीने का मूविंग टारगेट रखिए कि भाई हर 10-15% की बढ़त के ऊपर में आप वापस शेयर को टेक्निकली रिव्यू करें कि अब क्या करना चाहिए। ठीक सर, इस बीच प्रवीण गुप्ता जी का सवाल ले लेते हैं। कह रहे हैं विपुल जी, केजरीवाल जी जय श्री राम। जय श्री राम आपको भी सर। कह रहे हैं केजरीवाल जी ने जितने चुन चुन के दिए हैं सभी में बहुत अच्छा प्रॉफिट मिलता है। एक्साइड का जिक्र इन्होंने किया है 495, JWL 531, सिरमा 448 में 41 शेयर लिए हुए हैं। क्या इनको लंबे समय तक रख सकते हैं, 3 से 5 साल? तो ये इन्होंने एक्साइड, JWL और सिरमा के शेयर इन्होंने लिए हुए हैं। कह रहे हैं क्या इसको 3 से 5 साल तक रख सकते हैं? ये आपकी रिकमेंडेशन पे वो फॉलो करते हैं सर? ये सर रखिए। खास करके आपको 2-3 शेयर के बारे में बता दूं। जो JWL है, आज भी उसमें न्यूज फ्लो आया है कि लिथियम आयन बैटरी को लेकर उनको कुछ मंजूरी मिली है। ये एक नया उनके लिए एक निवेश का जरिया बना है और कंपनी इस क्षेत्र में भी गई है। तो मेरे ख्याल से JWL एक काफी कुछ रेलवे से कनेक्टेड काम में सिर्फ ये वैगन्स नहीं बनाती, बहुत कुछ काम और रेलवे में करती है। इसके अलावा जो शेयर है सिरमा है, इसमें भी आप निवेशित रह सकते हैं। मेरे ख्याल से जो पिक्स हैं, ये ध्यान में रखिए कि जहां पर पिक दिया जाता है वो कुछ टारगेट के साथ दिया जाता है, लेकिन अगर कंपनी अच्छी है तो उसके अंदर में उस टारगेट को अचीव करने के बाद में आप भी अपने खुद टारगेट बना सकते हैं। खाली ध्यान ये रखिए कि हर तिमाही
तीन महीने के बाद जो नतीजे आते हैं उस पे एक बार गौर कर लिया कीजिए।